हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि जो लोग नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि सर हम बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें। और इसी सीरीज़ में बायोमास पैलेट और ब्रिकेट का जो बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा एक हाईली डिमांडेबल बिज़नेस है। आपके आसपास के एरिया में अगर एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ है तो बहुत सारे फार्मर या जो नए बिज़नेस करना चाहते हैं अपने लेवल पर, उनका अक्सर ये क्वेश्चंस होता है कि सर हम इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट बायोमास ब्रिकेट्स एंड पैलेट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास पैलेट्स, हाउ टू सेल, हाउ टू अक्वायर द टेक्नोलॉजी, हाउ टू अक्वायर द मशीन, हाउ टू ऑब्टेन द बैंक लोन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रीफ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आप इस बिज़नेस को इनिशिएट करने का प्रोसेस जान पाएंगे। मेरे पहले की वीडियोस में मैंने इस बिज़नेस पर मिलने वाले सब्सिडी लाभ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। एनटीपीसी या जो अलाइड पावर प्लांट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बायोमास पैलेट के टेंडर इनवाइट करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। कैसे इस बिज़नेस पर आपका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस होगा, ऐसी हमने एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कॉस्ट बेनिफिट के लिए पर्टिकुलरली ई बुक भी डिज़ाइन की हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले, यदि आप नए व्यूवर्स हैं, नए लिसनर हैं, इस बिज़नेस को एक नए तरीके से सोच रहे हैं, वो भी आपको इसमें असिस्ट करेगा। हमारा मेन फोकस कि बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें। आपने डिसाइड कर लिया कि ये बिज़नेस करना है और आपके पास रॉ मटेरियल है, तो आपको कैसे इसकी शुरुआत करनी है। तो उसकी शुरुआत करने का सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहले आपको साइट का आइडेंटिफिकेशंस करना है कि किस जगह पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है। आपके आसपास रॉ मटेरियल है, आपने ये असेस किया कि मेरे पास काफ़ी सारा रॉ मटेरियल है, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, अच्छे से कलेक्ट कर सकता हूँ और बिज़नेस में लगाने के लिए आपके पास पैसा भी है। तो आप सबसे पहले ये डिसीज़न लीजिए कि कहाँ पे आपको प्लांट सेटअप करना है, यानी साइट सिलेक्शन। और जब आप साइट सिलेक्शन करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको टेक केयर रखनी है। पहला पॉइंट कि वो साइट आपकी खुद की है, वो ज़मीन खुद की है, या वो आप जो किसी से लीज़ पे ले रहे हैं। तो आपको ये टेक केयर रखना है, अगर हम लीज़ पे लें तो लीज़ एग्रीमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करना है, रजिस्टर्ड लीज़ एग्रीमेंट्स अपने को लाइन अप करना होता है। तो जब भी आप साइट का सिलेक्शन करें, 2-3 बेसिक बातें कि हमें वो जगह अगर किराए पे लेनी है तो रजिस्टर्ड लीज़ डीड एग्रीमेंट कराना है। जगह कितनी लें, इसके लिए आप जो वेंडर ने आपको मशीन का कोटेशन भेजा है, कितने में मशीन के लिए सिविल वर्क बनेगा, कितना एरिया आपका शेड का बनेगा, अकॉर्डिंगली आपको साइट सिलेक्शन करना है। जैसे ही आपकी साइट फाइनल होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप, सिविल वर्क का जो कंस्ट्रक्शंस होना है उसका लाइनअप, या उसकी आपको रजिस्टर्ड लीज डीड करानी है। तो ऐसे कुछ पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको उसी समय पहले ही माइंड में सेटअप कर लेना है। जैसे ही साइट सिलेक्शन होगा आपका, इसके साथ साथ अगला जो स्टेप कनेक्ट होता है वो ये होता है कि आप उस बिज़नेस को करने के लिए अपना कोई बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस करवाइए। मैंने बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस को पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका साइट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे ही आपकी साइट फाइनल होती है, उसका ओनर कौन है, उससे हम लीज़ पे ले रहे हैं, उसको लेने वाला कौन है, तो एप्लीकेंट डिसाइडेड हो जाता है। तो जैसे ही एप्लीकेंट डिसाइड हो जाएगा तो हम मॉडल को चूज़ करते हैं कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ, कौन-सा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराएँ। कि हम अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो हम प्रोप्राइटरशिप में जाएँगे, इसके लिए हम एमएसएमई और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे। यदि हमारे साथ कोई और पार्टनर है तो हम पार्टनरशिप डीड लिखेंगे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उसका एमएसएमई और जीएसटी कराएंगे। यदि हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कंपनी का एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो यहाँ आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, पहला स्टेप साइट सिलेक्शन, दूसरा स्टेप आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशंस कराने हैं, क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें जो साइट का एड्रेस मेंशन करना होता है
तो आपको यहाँ ईज हो जाएगा। चाहे आप कंपनी बनाएं, चाहे आप फर्म बनाएं, एलएलपी बनाएं, पार्टनरशिप फर्म बनाएं या प्रोप्राइटरशिप बनाएं, ये जो मॉडल हैं इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कंपनी ही बनानी है, फर्म ही बनानी है या प्रोप्राइटरशिप ही बनानी है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ बिजनेस के लिए, आप अकेले पैसा लगा रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, आप 2 या 3 लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं तो आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। यदि आप बिजनेस का स्केल बड़े स्तर पर रखना चाहते हैं तो आप कंपनी भी बना सकते हैं। इनका सब्सिडी से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। कई बार ये दिमाग में आता है कि सर हम ऐसा कर लें कहीं सब्सिडी, तो जो सेंट्रल लेवल की सब्सिडीज़ हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की और जो एमएनआरई की जो कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, उनका इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई भी सूटेबल बिजनेस मॉडल अपना बना लीजिए। तो साइट सिलेक्शन, उसके बाद आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका होता है, आपको अपने वेंडर से आप कोट ले लीजिए, जो प्लांट एंड मशीनरी के कोटेशंस हैं। नंबर 2, जो आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसका एस्टिमेट ले लीजिए। अब तीसरे स्टेप पे हम आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फॉर्मेशंस। साइट सिलेक्शन, दूसरा स्टेप बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें हम टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन करेंगे कि आपकी मशीनरी की कॉस्ट ये रहेगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ये रहेगी, वर्किंग कैपिटल यानी जो आपको एग्रीकल्चर रेजिड्यू खरीदना है उसकी लागत क्या रहेगी। तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनता है। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसका अगला हिस्सा ये आएगा कि ये पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो उसके 2 हिस्से बनते हैं कि हमारा पैसा इतना होगा और हम इतने पैसे के लिए बैंक से प्रपोजल पुट करेंगे। तो जब हम डीपीआर बनाएंगे तो तीसरा स्टेप हमारा लाइनअप होता है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर उसको हम अच्छे से फ्रेम करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई हमारी इतनी लागतें रहेंगी और इतना पैसा हम लगाएंगे, इतना पैसा हम बैंक से डिमांड करें। तो एक कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने को तीसरे स्टेप पे बनानी होती है। अब आपका डीपीआर बनने के बाद अगला जो स्टेप है, चौथा जो स्टेप है, अब डीपीआर बन गया, आपका साइट सिलेक्शन हो चुका है और बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपको अगर कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक ये कहेगा कि आपके पास कुछ अप्रूवल होने चाहिए। तो हमें अप्रूवल्स के लिए लाइन अप करना है, चाहे वो लैंड का कन्वर्जन है, चाहे वो आपका पॉल्यूशन से सिटी है, कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट है, या आपकी कोई स्टेट स्पेसिफिक अप्रूवल्स हैं, वो हमने इंश्योर करना है ताकि बैंक में हमारा पेपर वर्क अच्छे से लग जाए। तो साइट सिलेक्शंस, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, इसके बाद आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साथ में आपकी जो अप्रूवल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हमने बैंक से लोन लेना है तो हमें एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उससे पहले अप्रूवल लेना होता है ताकि हमें आसानी से बैंक लोन मिल जाए। तो यहाँ पे हम चौथे स्टेप पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अपना अप्रूवल का जो पेपर वर्क लाइन अप करेंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में आईपीए अप्रूवल का एप्लीकेशन लाइन अप करेंगे, हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अपना सीटीई लेने का लाइन अप करेंगे। यानी जो भी स्टेचुरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं वो हम चौथे स्टेप में लाइन अप करेंगे। ये लाइन अप होते ही अब आपका ये सारा प्रपोजल बैंक में सबमिट होता है। अब हमें बैंक से डिस्कशन करना है कि ये हमारा साइट है, ये हमारी बिजनेस रजिस्ट्रेशंस हैं, ये हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और ये हमने जो है अप्रूवल्स लाइन अप की हुई हैं। ये सारा कंसिडर करके आप बैंक से बात करेंगे। बैंक आपकी प्रपोजल को कंसिडर करता है। प्रपोजल कंसिडर होने के बाद वो सारे एस्पेक्ट आपके साइट के रजिस्ट्रेशंस के, आपके सिविल रिपोर्ट, आपकी नेटवर्क, प्लांट एंड मशीनरी के कोटेशन, सिविल वर्क का एस्टिमेट, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो मिलने वाले सब्सिडी लाभ हैं, उन सारे प्रोस्पेक्टिव को कंसिडर करके तो आपको बैंक लोन देना वो तय करता है, यानी आप बैंक लोन सैंक्शन होता है। इसमें और भी डेप्थ के कई पार्ट हैं जो मैंने पहले की मेरी वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं कि आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज़ के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अप्रूवल है। आप अगर कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास प्रॉब्लम है तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ लेके कोलेटरल सिक्योरिटी का भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, सस्ते से आपको लोन भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट सब्सिडीज़ भी आपकी लाइन अप हो जाएगी। तो 5वें स्टेप पे बैंक से अपना लोन सैंक्शन कराना। जैसे ही लोन सैंक्शन होगा आपका, बैंक से आपको पैसा मिलता है। अब बैंक का पैसा
और आपका पैसा मिल के आपने कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करना है, मशीनें खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है। पहले कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन वर्क लाइनअप नहीं करना है, पहले कोई मशीन का ऑर्डर नहीं करना है। आप तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन सारा प्रोजेक्ट जब बैंक से फाइनल हो जाता है, बैंक लोन सैंक्शन कर देता है, अब आपको जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है वो बाइंग करने हैं, मशीनरी की बाइंग करनी है, वर्किंग कैपिटल बाइंग करना है। यानी बैंक सैंक्शन होने के बाद, बैंक से लोन सैंक्शन होने के बाद जो पैसा अब आपके पास आएगा, वो पैसा और आपका खुद का पैसा मिलके आपको कंस्ट्रक्शन वर्क लाइनअप करना है, मशीनें सेटअप करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है। तो ये हमारा छठा स्टेप हुआ। अब आपको जब ये सारा सेटअप हो जाए, अब आपको प्रोडक्शन चालू करना है। यानी अब आपका प्लांट रेडी टू प्रोडक्शन है। अब आप यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के साथ साथ अब यहाँ पे आप जो है सरकारी जितनी सब्सिडी लाभ है उनकी क्लेमिंग प्रोसेस को आप लाइन अप कर सकते हैं। तो कई बार मन में ये आता है कि सब्सिडी लाभ पहले मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट जितने सब्सिडी बेनिफिट हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही आपके लाइन अप होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडीज़ हैं, कैपिटल सब्सिडीज़ हैं, स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स हैं, या और कोई भी बेनिफिट आपका स्टेट स्पेसिफिक है, वो लाइन अप होता है। तो इस तरीके से आप जब एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है ईजिली ऑपरेट होगा, सक्सेसफुली होगा, आपको आसानी से बैंक लोन मिलेगा, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आपकी सब्सिडी प्लानिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी। आपका कोई ऐसा पेपर मिस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि सर अगर हम ऐसा कर लेते तो हमारा सब्सिडी लाभ मिस नहीं होता। तो अगर इस प्रोसेस को आप ऑप्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि बायोमास पैलेट के लिए ही ये फॉर्मूला है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर एक बिजनेस को अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे, प्रॉपर सब्सिडी प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे, तो आसानी से ये लाभ आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोसेस है, साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन के बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के बाद आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स जो भी रिक्वायर्ड है, फिर बैंक से लोन का डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक से लोन सैंक्शनिंग, डिसबर्समेंट, फिर आपका कंस्ट्रक्शंस और मशीनरी की जो बाइंग्स हैं और रॉ मटेरियल की बाइंग्स हैं, ये लाइन अप करना है, और फिर आपने प्रोडक्शंस चालू करना है। और जैसे ही प्रोडक्शन आपका लाइन अप हो जाता है तो सब्सिडी क्लेमिंग करने हैं। सब्सिडी क्लेमिंग वन टाइम भी होते हैं और ईयर एंड ईयर बेसिस पे भी लागू होते हैं। तो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके आप सारा का सारा पेपर वर्क आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने फंड के साथ, बैंक फंड के साथ सब्सिडी लाभ की प्लानिंग कर सकते हैं, और आसानी से सब्सिडी लाभ आप अरेंज कर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस ऑप्ट करके आप अपने बिजनेस की सक्सेस जो रेशियो है वो बढ़ा पाएंगे, आपको कोई चैलेंज फेस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं तो KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग के लिए आप KIP के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। और स्पेसिफिकली अगर आप बायोमास पैलेट्स, इनमें अगर कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इनकी सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं, या इस बिज़नेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप ई-बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस बिज़नेस को एक नई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के नाते, एक नए बिज़नेस, हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस के नाते, हाईली डिमांडेबल बिज़नेस के नाते इसको आप इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम इन KIP।